आत्मवंदन मास्टर्स। परमहंस योगानंद जी की योगी कथा अमृत का प्रकरण 20, कश्मीर यात्रा में बाधा। चलिए दोस्तों, पिताजी, मैं गर्मी की छुट्टियों में गुरुदेव और 4 मित्रों को लेकर हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कश्मीर के 6 रेलवे पास और यात्रा में खर्च करने के लिए पर्याप्त रुपया देंगे? मेरी उपेक्षा के अनुरूप ही पिताजी ठाका मारकर हंसने लगे। यह तीसरी बार है तुम फिर मुझे वही शेख चिल्ली की कहानी सुना रहे हो। पिछली साल और पिछले साल भी तुमने मुझसे यही अनुरोध किया था ना। अंतिम क्षण में श्री युक्तेश्वर जी ने जाने से मना कर देते हैं। सच है पिताजी। पता नहीं क्यों कश्मीर के बारे में गुरुदेव मुझे कभी पक्का वचन नहीं दे पाते। परंतु यदि मैं उन्हें यह बता दूं कि मैंने आपसे पास भी ले लिए हैं, तो किसी कारण से मुझे लगता है कि वे इस बार यात्रा के लिए राजी हो जाएंगे। पिताजी को उस समय तो पूरा विश्वास नहीं हुआ, परंतु दूसरे दिन कुछ हास्य विनोद के कटाक्ष करने के बाद उन्होंने मुझे 6 पास और 10-10 रुपए के नोटों की गड्डी एक हाथ में थमा दी। साथ में कहा, मैं नहीं समझता तुम्हारी काल्पनिक यात्रा के लिए इस प्रकार प्रत्यक्ष सहारों की कोई आवश्यकता पड़ेगी, परंतु फिर भी इन्हें अभी रख लो। उसी दिन दोपहर को मैंने श्री युक्तेश्वर जी को वह खजाना दिखा दिया। वे मेरे उत्साह पर मुस्कुराए तो अवश्य, परंतु उनके शब्द गोल गोल ही थे। गोल मोल यानी कि सटीक जवाब नहीं था। मैं जाना तो चाहता हूं, पर देखेंगे, ऐसा कहा। मैंने जब उनके आश्रमवासी बाल शिष्य कन्हई को हमारे साथ चलने के लिए कहा, तब भी वे कुछ नहीं बोले। मैंने 3 अन्य मित्रों को भी चलने के लिए कहा, राजेंद्र नाथ मित्र, ज्योतिन अड्डी और एक अन्य लड़का। हमारे प्रस्थान के लिए अगले सोमवार का दिन तय किया गया। घर में एक चचेरे भाई की शादी होने के कारण शनिवार और रविवार को मैं कोलकाता में ही रहा। सोमवार को प्रातः ही मैं अपने सामान के साथ श्री रामपुर पहुंच गया। आश्रम के द्वार पर ही राजेंद्र से भेंट हो गई। गुरुदेव बाहर टहलने गए हैं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। मुझे जितना संताप हुआ उतनी ही जिद भी चढ़ गई। मैं पिताजी को अपनी तीसरी काल्पनिक कश्मीर यात्रा का मजाक उड़ाने का अवसर नहीं दूंगा। चलो, हम बाकी लोग ही चलते हैं। राजेंद्र मान गया। मैं किसी नौकर को ढूंढने के लिए आश्रम में निकल पड़ा। मैं जानता था कि गुरुदेव नहीं जाएंगे तो कन्हई भी नहीं जाएगा, और सामान की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही था। सबसे पहले मेरे मन में बिहारी का ख्याल आया। वह पहले हमारे घर में नौकर था और अब श्री रामपुर में एक शिक्षक के यहाँ नौकरी कर रहा था। मैं जल्दी जल्दी चल रहा था। श्री रामपुर कचहरी के पास स्थित गिरजाघर के सामने गुरुदेव से भेंट हो गई। कहाँ जा रहे हो? श्री युक्तेश्वर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट का लवलेश भी नहीं था। गुरुजी, मुझे पता चला कि आप और कन्हई हमारी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। मैं बिहारी को खोजने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि पिछले साल वह कश्मीर देखने के लिए कितना उत्सुक था, कि बिना किसी मजदूरी के भी सेवा देने को तैयार था। मुझे याद है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि बिहारी जाना चाहेगा। वह इस अवसर की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा है, मैंने चिढ़कर कहा। गुरुदेव चुपचाप आगे बढ़ गए। मैंने थोड़े समय में ही उस शिक्षक के घर पहुंच गया। बिहारी घर के आंगन में ही था। मुझे देखते ही वह प्रेम से मुस्कुराते हुए मेरी ओर आया, परंतु जैसे ही मैंने कश्मीर की बात छेड़ी तो उसकी मुस्कुराहट हवा हो गई। होठों में ही बड़बड़ाते हुए उसने क्षमा मांगी और अपने मालिक के घर के भीतर चला गया। मैं आधे घंटे तक अपने आप को यह दिलासा देता वहीं खड़ा रहा कि बिहारी मेरे साथ आने की तैयारी कर रहा होगा, इसीलिए उसे देर हो रही है। आखिर मैंने सामने के द्वार पर दस्तक दी।
बिहारी तो लगभग आधे घंटे पहले ही पीछे की सीढ़ी से उतरकर कहीं बाहर चला गया है, एक आदमी ने बताया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। उदास होकर भी मैं सोचते हुए वहां से चल पड़ा कि मेरे निमंत्रण में उसे अत्यधिक जोर जबरदस्ती जान पड़ी और गुरुदेव का अदृश्य प्रभाव अपना काम कर रहा था। गिरजाघर को पार करते ही मैंने गुरुदेव को पुनः अपनी ओर आते देखा। मैंने कुछ कहने के पहले ही वे बोल पड़े, तो बिहारी नहीं जाएगा? अब तुम्हारी क्या योजना है? मैं स्वयं को किसी ऐसे जिद्दी बच्चे की तरह समझ रहा था जिसने अपने अधिकार जताने वाले पिता का विरोध करने की ठान ली हो। गुरुजी, मैं अपने चाचा जी के पास यह अनुरोध करने जा रहा हूँ कि वे अपने नौकर को लालधारी को मेरे साथ भेज दें। तुम्हारी इच्छा ही है तो अपने चाचा से मिल लो, परंतु मुझे नहीं लगता वहां जाने पर तुम्हें कोई खुशी होने वाली है। सहम कर परंतु विद्रोही बनकर मैं अपने गुरु को वहीं छोड़ श्री रामपुर कचहरी में जा पहुंचा। मेरे चाचा शारदा घोष ने, जो एक सरकारी वकील थे, बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। मैं आज ही कुछ मित्रों के साथ कश्मीर जा रहा हूं, मैंने उन्हें बताया। कई वर्षों से मुझे हिमालय की इस यात्रा की प्रतीक्षा है, या थी। मुझे बहुत खुशी हुई मुकुंद। तुम्हारी यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इन स्नेहपूर्ण शब्दों से मेरा उत्साह और अधिक बढ़ गया और मैंने कहा, चाचा जी, क्या आप अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज सकेंगे? मेरे इस सीधे साधे अनुरोध से मानो भूचाल आ गया। चाचा जी इतनी जोर से उछल पड़े कि उनकी कुर्सी उलट गई। मेज पर पड़े कागज दसों दिशाओं में उड़ गए और उनका हुक्का अत्यधिक खड़खड़ाहट के साथ फर्श पर जा गिरा। गुस्से से कांपते हुए वे चीख उठे, स्वार्थी लड़के, तुम्हारी मति मार गई है। अपनी इस मटर गश्ती की यात्रा पर तुम मेरे नौकर को भी ले जाओगे, तो मेरे काम कौन करेगा? यह सोचते हुए नरम स्वभाव के मिलनसार चाचा जी के रवैये में अचानक परिवर्तन अनेक अगम्य रहस्यों का परिपूर्ण दिन एक और गूढ़ रहस्य है। मैंने अपने विस्मय को भीतर ही दबा लिया। जिस चाल से मैं कचहरी में से बाहर निकला उसमें गरिमा की अपेक्षा व्यग्रता अधिक थी। मैं आश्रम लौट आया, जहां मेरे मित्रगण एकत्र होकर आस लगाए बैठे थे। मेरे मन में यह विश्वास अब जोर पकड़ता जा रहा था कि गुरुदेव के इस रवैये के पीछे कोई समुचित परंतु अत्यंत गहन उद्देश्य अवश्य है। अपने गुरु की इच्छा को विफल करने का प्रयत्न करने के पश्चाताप से मेरा मन ग्लानि से भर गया। मुकुंद, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ रहना चाहोगे? श्री युक्तेश्वर जी पूछ रहे थे। राजेंद्र और बाकी लोग अभी आगे जाकर कलकत्ता में तुम्हारे लिए रुक सकते हैं। कोलकाता से कश्मीर के लिए शाम को छूटने वाली अंतिम गाड़ी पकड़ने के लिए फिर भी बहुत समय मिलेगा। गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं जाना चाहता, मैंने विषन्नता यानी कि दुखी मन से कहा। मेरे मित्रों ने इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी मंगाई और अपने सारे सामान सहित चल दिए। कन्हई और मैं चुपचाप अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। आधे घंटे तक मौन बैठे रहने के बाद गुरुदेव उठे और दूसरे तल्ले के भोजन कक्ष चल दिए। कन्हई, मुकुंद को खाना परोस दो, उसकी ट्रेन का समय हो रहा है। कंबल के आसन पर से उठते ही अचानक मुझे भयंकर मिचली आने लगी और पेट में मरोड़ के साथ भयंकर शूल उठने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पेट में छुरियां चल रही हो। यातना इतनी तीव्र थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझे अचानक दारुण नरक कुंड में फेंक दिया। अंधे की भांति हाथ से टटोलते हुए लड़खड़ाते हुए कदमों से मैं अपने गुरु की ओर बढ़ने लगा। उनके सामने जाकर ढह पड़ा, यानी कि गिर गया। भयावह एशियाटिक कालरा के सब लक्षण प्रकट हो रहे थे।
श्री युक्तेश्वर जी और कन्हई मुझे उठाकर बैठक खाने में लेकर आए। भीषण वेदना में तड़पते हुए मैं चीख पड़ा, गुरुदेव, मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उस समय मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था कि जीवन का सागर मेरे देह किनारे से दूर जा रहा है। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरा सिर और मेरी अपनी गोद में रख लिया। अत्यंत कोमलता से उसे सहलाते हुए बोले, अब तुम्हें पता चला? इस समय यदि तुम अपने मित्रों के साथ स्टेशन पर होते तो क्या होता? मुझे इस विचित्र प्रकार से तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी, क्योंकि यात्रा के इस विशिष्ट समय के समय में मेरे निर्णय पर तुम्हें संदेह किया। आखिर मेरी समझ में आ गया, कदाचित ही सिद्ध पुरुष अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन करना उचित नहीं समझते। इसलिए उस दिन की घटनाएं किसी भी सामान्य मनुष्य के स्वाभाविक ही जान पड़ती। मेरे गुरुदेव का हस्तक्षेप इतने सूक्ष्म स्तर पर हो रहा था कि उसका पता चलना असंभव था। उन्होंने बिहारी, मेरे चाचा, राजेंद्र, अन्य लोगों के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति को अव्यक्त रूप से कार्यान्वित किया था। मुझे छोड़कर शायद हर किसी ने परिस्थितियों को तर्कसंगत और सामान्य समझा था। श्री युक्तेश्वर जी अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने में कभी चूकते नहीं थे। उन्होंने डॉक्टर को बुला लाने के लिए चाचा जी को सूचित करने के लिए कन्हई को भेज दिया। मैंने विरोध दर्शाते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। मैं किसी भी डॉक्टर की शक्ति से बाहर जा चुका हूँ। मेरे बच्चे, ईश्वर की कृपा तुम्हारी रक्षा कर रही है। डॉक्टर की चिंता मत करो, उसे तुम इस अवस्था में नहीं मिलोगे। तुम ठीक हो चुके हो। मेरे गुरुदेव से के मुंह से ये शब्द निकलते ही मेरी तीव्र वेदना अचानक गायब हो गई। कमजोरी तो थी ही, पर मैं उठकर बैठ गया। शीघ्र ही एक डॉक्टर वहां आए और उन्होंने मेरी जांच की। मेरा संकट टल गया। उन्होंने कहा, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए तुम्हारे कुछ नमूने मैं अपने साथ ले जाता हूँ। तुम्हारा संकट टल गया है, उन्होंने ऐसा कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल ही डॉक्टर जल्दबाजी में आए और मैं स्वस्थ चित्त होकर बैठा हुआ था। मेरे हाथ को पकड़कर धीरे धीरे थप थप थपाते हुए उन्होंने कहा, अच्छा, तुम तो इस प्रकार बैठकर गपशप कर रहे हो जैसे मृत्यु तुम्हारे पास फटकी भी नहीं थी। तुम्हारे नमूने की परीक्षण से जब मुझे पता चला कि तुम्हें एशियाटिक कालरा हो गया है, तो तुम्हें अभी जीवित देखने की बहुत कम ही आशा मेरे मन में थी। तुम बहुत भाग्यवान हो बच्चे कि तुम्हें रोग निवारण की दैवी शक्ति से संपन्न गुरु मिले हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है। मैं पूरी तरह से सहमत था। जब डॉक्टर निकल ही रहे थे तो राजेंद्र और आरडी दरवाजे पर आ पहुंचे। डॉक्टर और मेरे मुरझाए चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही उनके चेहरों पर प्रकट रोष के भाव सहानुभूति में बदल गए। जब तुम कोलकाता में ट्रेन के समय पर नहीं पहुंचे तो हमें गुस्सा आ गया था। तुम बीमार हो गए हो? उन्होंने कहा, हाँ। जब मेरे मित्रों ने अपना सामान फिर उसी कोने में रखा जहां कल था, तो मुझे हंसी आए बिना नहीं रही। उस प्रसंग के योग्य एक पद मेरे मुंह से निकल पड़ा। जहाज एक निकला था स्पेन जाने के लिए, वहां पहुंचने से पहले ही विवश हुआ लौट आने के लिए। गुरुदेव कमरे में आए और मैंने स्वास्थ्य लाभ करने वाले रोगी को मिल सकने वाली छूट का लाभ उठाते हुए प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव, मैंने कहा, 12 वर्ष की आयु से ही मैंने हिमालय जाने का कई बार असफल प्रयास किया। अंततः मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आपके आशीर्वाद के बिना मैं, माँ पार्वती, मुझे अपने पास नहीं आने देगी। तो मास्टर्स, यहाँ जो पुराणों में पार्वती को हिमालय की बेटी कहा गया है, जिसका निवास तिब्बती सीमा पर स्थित कैलाश पर्वत पर बताया गया है, उस दुर्गम पर्वत के पास जाते विस्मयचकित यात्रियों को
दूर एक हिमस्तूप दिखाई देता है जो बर्फ के गुंबज और बुर्जों से युक्त एक राजमहल जैसा लगता है। पार्वती, काली, दुर्गा, उमा और अन्य देवियां जगत जननी के विभिन्न स्वरूप हैं, जिनका नामकरण उनकी भिन्न भिन्न लीलाओं के आधार पर हुआ है। पार्वती, काली, दुर्गा, उमा तथा अन्य देवियां अपनी परा प्रकृति के स्वरूप में ईश्वर और शिव सृष्टि के निष्क्रिय हैं। उनकी शक्ति उनकी सहधर्मिणियों के सुपुर्द है। इन सृजनकार और स्त्री जातीय शक्तियों का कारण ही ब्रह्मांड में अनंत अभिव्यक्तियां संभव हो पाती हैं। पौराणिक कथाओं में हिमालय को शिव का निवास स्थान बताया गया है। देवी गंगा हिमालय से निकली गंगा नदी की अधिष्ठात्री देवी बनने के लिए स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई। इसलिए काव्य भाव में यह कहा जाता है कि गंगा त्रिमूर्ति के संहार सृष्टिकर्ता देव योगी राज शिव की जटाओं के रास्ते से होकर स्वर्ग से पृथ्वी पर बहती है। भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले महाकवि कालिदास ने हिमालय को शिव के अट्टहास की उपमा दी। द लीगेसी ऑफ द इंडिया ऑक्सफोर्ड नामक अपने पुस्तक में F.W. टॉमस लिखते हैं, पाठकगण किसी प्रकार शिव की धवल दंत पंक्ति के उस विस्तार की कल्पना भी कर ले तो पूरा अनुमान उन्हें तब तक शायद नहीं हो पाएगा जब तक इस गगनचुंबी पर्वत जगह शाश्वत रूप से सिंह अधिनिष्ठित उस विराट योगीश्वर के आकार को समझ न ले, जहां गंगा स्वर्ग से उतरने के लिए अपने क्रम में उनको चंद्रकला मंडित जटाओं में से होकर बहती है। हिंदू चित्रकला में शिव को प्राय मखमली कृष्ण सार मृग चर्म धारण किए दिखाया जाता है, जो रात्रि के कालेपन और रहस्यमयता का प्रतीक है, और यही उस दिगंबर का एकमात्र परिधान है। कुछ विशिष्ट शैवपंथी भगवान शिव के समान है, जिनके पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, दिगंबर ही रहते हैं। 14वीं शताब्दी में कश्मीर के संत लल्ला योगीश्वरी एक दिगंबर शिव भक्त थी। उनके दिगंबर रहने से उनके एक समकालीन व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। उसने उनसे पूछा कि वे नग्न क्यों रहती थी। क्यों ना रहूं, उन्होंने तीखे स्वर में जवाब दिया, मुझे आसपास कोई पुरुष दिखाई नहीं देता। लल्ला की कुछ उग्र विचारधाराओं के अनुसार जिसने ईश्वर को ना जाना वह पुरुष कहलाने के योग्य नहीं। वे क्रिया योग से बहुत सी मिलती जुलती एक प्रविधि का अभ्यास करती थी, जिसकी मुक्ति प्रदायक सामर्थ्य की स्तुति उन्होंने असंख्य चौपाइयों में गाई है। यहाँ मैं उनमें से एक का अनुवाद दे रहा हूं। दुख का कौन सा विष मैंने नहीं पिया। दुख का कौन सा विष मैंने नहीं पिया। अनगणित जन्म मृत्यु के फेरों में अपने आह श्वास नियमन में से पिए जाने वाले मेरे प्याले में अब अमृत के सिवा कुछ भी नहीं। मानव सुलभ मृत्यु के अधीन न होकर वे अग्नि के अंतर्ध्यान हो गई। बाद में शोक संतप्त नगरवासियों के सामने वे सुनहरे वस्त्रों में लिपटी जीवंत रूप में प्रकट हुई, आखिर पूर्ण परिधान धारण कर। मास्टर्स, प्रकरण 20 समाप्त। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष भाग कल। धन्यवाद। धन्यवाद।